नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीआर क्लासेस बाइबल राय सर में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जो हमने पॉलिटी की सीरीज चलाई है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से जो संविधान है उसकी सीरीज चलाई है, जिसे मैंने आपको पहले जो है मौलिक अधिकार जो है और नागरिकता वगैरह के जितने टॉपिक हैं, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति का टॉपिक जो है वो कराया था। आज उसी क्रम में जो है हम आज अगला टॉपिक जो है वो करेंगे प्रधानमंत्री का। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई प्रधानमंत्री का। देखिए, राष्ट्रपति के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का जो है वो अध्यक्ष होता है, या नाम मात्र का जो है वो हम कह सकते हैं उसको सर्वोच्च होता है। लेकिन वास्तविक देश का वास्तविक अध्यक्ष हम कह सकते हैं, देश का वास्तविक पावरफुल मैन जो है वो कौन होता है? पीएम होता है। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का है, वो जो है कठपुतली टाइप का हम कह सकते हैं उसको रखा गया है, क्योंकि उसके पास पावर्स बहुत हैं राष्ट्रपति के पास, लेकिन ज़्यादातर जो है वो वास्तविक यूज प्रयोग वो कौन करता है? पीएम करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है। आर्टिकल 74 में आपने देखा होगा कि मंत्रिपरिषद का वर्णन है। आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद होगी भारत में, और मंत्रिपरिषद किसकी होगी? जिसका सत्ता में, जिसकी मतलब जो है सरकार में, या जिसका हम कह सकते हैं चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, जो बहुमत में होगी, वो क्या करेगी? मंत्रिपरिषद का अपनी निर्माण करेगी। उन्हीं मंत्रिपरिषद में से एक प्रधान होगा जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री। अगर हम इसके चयन के विषय के बारे में बात करें तो संविधान में कहीं जिक्र नहीं है प्रधानमंत्री के चयन के विषय का। मैं ये नहीं कह रहा प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री का तो आर्टिकल 74 और 75 में जिक्र है, प्रधानमंत्री के चयन का। अब चयन का विषय जो है, अब शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति शपथ दिला देगा, लेकिन शपथ दिलाएगा किसे? जो सत्ता पक्ष में, जो बहुमत में, जो हम कह सकते हैं बहुमत दल का नेता चुनकर आता है। जो बहुमत दल आता है, मान लो बीजेपी, कांग्रेस और तीसरी अन्य कोई पार्टी आई, बहुमत में ज्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी की आ गई या कांग्रेस की आ गई, तो अपना एक नेता चुनते हैं, उसे कहते हैं बहुमत दल का नेता, और उसी को राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। किसकी? प्रधानमंत्री की। मंत्रिपरिषद के कहने पर किसको शपथ दिलाई? प्रधानमंत्री को। और बाद में क्या करेगा? प्रधानमंत्री के कहने पर शपथ किसको दिलाएगा? पूरी मंत्रिपरिषद को। तो ये याद रखना है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद है, 75 में प्रधानमंत्री है। फिर एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 75 का 3, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद है मतलब जिसमें प्रधानमंत्री भी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है भाई, याद रखना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। अगर बात आ जाती है व्यक्तिगत, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्रिपरिषद हो, व्यक्तिगत ये किसके प्रति जिम्मेवार है? उत्तरदायी है राष्ट्रपति के। ये किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के। ये भी याद रखना है। एक आर्टिकल आता है 78, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों, प्रधानमंत्री प्लस मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद, दोनों का दायित्व होगा कि वो समय समय पर अपने कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे भाई? राष्ट्रपति को। ये भी याद रखना है। वह समय समय पर अपने कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री अपने कार्यों की जानकारी या प्रशासनिक कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा? ये है आर्टिकल 78। तो ये 3-4 आर्टिकल हैं जो आपने याद रखने हैं। अब बात आती है मंत्रिपरिषद की। जो ये मंत्रिपरिषद है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है पीएम, जो विकास कार्यों का नेतृत्व करता है। विकास कार्यों का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब प्रधानमंत्री की सहायता के लिए क्या है? मंत्रिपरिषद है। अब मंत्रिपरिषद भी किस रूप में हो सकती है? कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जिनको हम कहते हैं केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री है फिर, और एक होते हैं उपमंत्री। एक क्या है? उपमंत्री। ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कोई शिक्षा मंत्री है, कृषि मंत्री है, वाणिज्य मंत्री है,
ठीक है जी। कोई उड्डयन मंत्रालय है किसी के पास गृह मंत्रालय है, ये सभी क्या होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। अब इनके प्रभार को कम करने के लिए राज्यों में राज्य मंत्री बना दिए जाते हैं। जैसे मान लो कोई जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय राज्य में अलग से प्रभार दे दिया जाता है किसी मंत्री को, किसी एमपी को, ठीक है। उप मंत्री जो उसी मंत्रालय में मतलब उप का मतलब भी छोटा होता है, जैसे उप मुख्यमंत्री होता है, जैसे मुख्यमंत्री से छोटा उप मुख्यमंत्री होता है, ऐसे ही मंत्रियों में भी क्या होते हैं, उप मंत्री जो है वो होते हैं। ये आपने याद रखना है। तो ये जो संसदीय प्रणाली है, ये संसदीय प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली है, जिसमें ये सारा सिस्टम है, ठीक है। ये कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। और फिर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि इंग्लैंड में जो संसदीय प्रणाली है वहाँ पर जो हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री है, वहाँ पर कौन होता है, क्राउन। कौन होता है, क्राउन, क्राउन। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, क्राउन। जैसे हम पहले पढ़ते थे क्राउन, जब भारत में इंग्लैंड अंग्रेजों का जो है वो यहाँ पर उनका अधिकार था, व्यापार की दृष्टि से आए थे, और इसी क्रम में जो है उन्होंने यहाँ पर सत्ता स्थापित की। और क्राउन का नियंत्रण 1857 की क्रांति के बाद सीधा क्राउन का नियंत्रण किस पर हो गया था, भारतीय सत्ता पर हो गया था। तो ये याद रखने हैं कुछ बातें। अब जो प्रधानमंत्री है उसके बारे हमें कुछ और बातें भी याद रखनी है, जैसे वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ये पहले योजना आयोग जो है, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनका अध्यक्ष होता है। जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है उसका भी अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। विकास कार्यों का नेतृत्व भी कौन करता है, पीएम करता है, ठीक है जी। उसके बाद हम और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकें, उनकी अध्यक्षता भी कौन करता है, पीएम करता है। ये कुछ आपने बातें इसके बारे याद रखनी है, प्रधानमंत्री के बारे। अब प्रधानमंत्री को मैंने एक बात बोली थी कि इसको वास्तविक अध्यक्ष कहा गया है। कुछ एक राइटर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को कुछ स्पेशल संज्ञाएं दी हैं, वो कौन कौन है, जैसे मुनरो है, मुनरो इतिहासकार है मुनरो। अब मुनरो क्या कहता है कि पीएम सरकार रूपी जहाज का या सरकार के जहाज का कप्तान होता है। कौन होता है, सरकार के जहाज का कप्तान है। ये कथन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कथन जो है वो किसका है, ठीक है। एक व्यक्ति है विलियम हरकोर्ट, विलियम हरकोर्ट। अब विलियम हरकोर्ट क्या कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो तारों के बीच, मतलब सितारे, तारों के बीच चंद्रमा है, ये याद रखना है। विलियम हरकोर्ट क्या कहता है, तारों के बीच चंद्रमा है। कौन है भाई, प्रधानमंत्री, मतलब इतनी पावर्स जो है वो उसके पास है। एक व्यक्ति और मैं आपको बता दूं, जेनिंगस, ये याद रख लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट कथन है। कौन सा, किसने कहा है, जेनिंगस। जेनिंगस कहता है जैसे ग्रह है, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह हैं। ग्रहों में एक बहुत फेमस तारा है जिसका नाम है सूर्य। तो प्रधानमंत्री भी क्या है, ग्रहों में सूर्य है। इतनी वैल्यू बताई गई है प्रधानमंत्री की। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। लोस्की कहता है कि समकक्षों में प्रथम व्यक्ति कौन है, समकक्षों में प्रथम कौन है, प्रधानमंत्री है। ये कुछ इस तरह से जो हमने याद रखना है वो याद इसमें रखते हैं। और एक मार्ले, जो हम पार्लियामेंट सुधार पढ़ते हैं, लॉर्ड मार्ले का भी यही कहना था कि प्रधानमंत्री जो है वो समकक्षों में प्रथम है। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। इसके अलावा कुछ बेसिक से क्वेश्चन, जैसे भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखना है। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये याद रखना है, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है जी। अब बात आती है प्रधानमंत्री की योग्यता की, कि प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की योग्यता वही योग्यता याद रखनी है आपने जो सांसद बनने के लिए होती है। और प्रधानमंत्री के बारे एक बात और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री
किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वह राज्यसभा है चाहे वह लोकसभा है। क्या हारा हुआ व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, ऐसा लिखा है संविधान में। किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। बात आती है इसकी आयु की, एज लिमिट। अब हम देखते हैं कि एमपी बनने के लिए जो है 25 वर्ष की उम्र चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की। राज्यसभा का 30 है, लेकिन लोकसभा से बन सकता है, इसलिए न्यूनतम आयु हम 25 याद रखते हैं। लेकिन अब उलझाने के लिए क्या देने लग गया, न्यूनतम की बजाय अधिकतम, और डी ऑप्शन दे देता है नो लिमिट। नो लिमिट का मतलब सीधा सीधा है कोई सीमा नहीं है प्रधानमंत्री की अधिकतम उम्र की। मिनिमम तो आप याद रख सकते हो, मिनिमम कितनी है 25, कितनी है 25, लेकिन मैक्सिमम नो लिमिट। मैक्सिमम क्या है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर जो है अगर सरकार के खिलाफ या हम कहते हैं मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है विपक्ष, तो क्या सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल गिर जाएगी, अगर अविश्वास में वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। एक प्रधानमंत्री का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, विश्वनाथ प्रताप। विश्वनाथ प्रताप अभी तक अविश्वास प्रस्ताव में असफल एकमात्र प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? विश्वनाथ प्रताप। इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, विश्व से विश्वास, विश्वास मत में फेल हो गया विश्वनाथ प्रताप। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु किस किस की हुई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 में, अगले ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उनकी भी, उससे बाद जो है इंदिरा गांधी आई थी, उनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। एक्चुअल में जो कुछ एक आर्टिकल थे, कुछ एक इसकी शक्तियाँ थी, कार्य थे, जानकारियाँ थी इसकी, कुछ एक दायित्व थे, कर्तव्य थे, वो मैंने आपको बता दिए। और आई होप ये जो 3-4 मैंने डेफिनेशनें बताई हैं ये आप जरूर पढ़ लेना। तो इसी के साथ आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। और अगर आप अपने इस YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हो तो इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।